तो जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल मिस्टर सुनील मैथ्स कॉम्पिटिटिव में स्वागत है। तो देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से मेरा 11वां भाग होने वाला है, यानी 11वां पार्ट होने वाला है। तो इस जो पार्ट में क्वेश्चन नंबर है, जो 52 से जो आगे सोल्यूशन करने वाले हैं, तो पार्ट नंबर 10 में, यानी कि भाग नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर है जो टाइम और डिस्टेंस का है, जो 51 तक सोल्यूशन करा दिए हैं। तो आज पार्ट 11 में, यानी कि भाग 11 में क्वेश्चन नंबर जो 52 से सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो आइए सवाल नंबर 52 पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है सवाल नंबर 52। सवाल नंबर 52 कह रहा है, सुभाष तथा सुशील अपने अपने घर से, सुभाष और सुशील जो अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूरी जाने के लिए चलना आरंभ करती है। ठीक है, सुभाष और जो सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूरी जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं तथा एक दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक है, एक दूसरे की ओर चलते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। वे 1 घंटा 15 मिनट बाद मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो 1 घंटा 15 मिनट के बाद क्या होते हैं, मीट करते हैं, अर्थात मिल जाते हैं। यदि सुभाष से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चले, तो सुशील का औसत चाल बताना क्या है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यानी कि ए मान लिए यहाँ पे और बी मान लिए। ठीक है, सुभाष इस दिशा में चल रहा है और जो सुशील इस दिशा में चल रहा है, यानी कि ये एक प्रकार के यहाँ पे डायरेक्शन दे रहे हैं। सुभाष बी की ओर चल रहा है और सुशील है जो ए की ओर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है, जो चाल दिया सुभाष की, जो चाल दिया है वो चाल कितना दिया है, तो चाल दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे है जो सुशील का चाल बताना है, तो मान ली सुशील का जो चाल है 1 से किलोमीटर क्या है, प्रति घंटा है। ठीक है, अब दोनों का जो बीच के जो दूरी दिया है, तो कह रहा है दोनों के बीच के जो दूरी है 8 किलोमीटर क्या है, दूरी है 8 किलोमीटर क्या है, दूरी है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 8 किलोमीटर दूरी है। अब यहाँ पे कह रहा है कब मिलता है, तो मिलता है यहाँ पे, यानी कि समय जो लगता है मिलने में, वो 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 1 आवर और 15 मिनट, 15 एम से मिनट। अब देखिए, इसको हम समय को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और प्लस 15 मिनट है, मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर देंगे तो 60 से भागा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा घंटा समय, 15 चौके 60, 4 1 प्लस 1/4, एलसीएम 1 तो हो जाएगा 4 1 5, 5/4 घंटा में क्या करते हैं, मिलते हैं। तो समय कितना निकालिए, 5/4 घंटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 सोल्यूशन करते हैं। सवाल नंबर 52। ठीक है, अब देखिए, अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई भी व्यक्ति चलता है या फिर जो कोई भी गाड़ी चलता है, तो उस स्थिति में उसकी चाल क्या होता है, ऐड हो जाता है, यानी जुट जाता है। देखिए, सुभाष की जो चाल दिया कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, सुशील का जो चाल मान ली है कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ दोनों की चाल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नियम है, ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो चाल को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया चाल। ठीक है, और कितना है जो घंटा में मिलता है, तो 5/4 घंटा में मिलता है, 5/4 घंटा मिलता है। तो हो गया चाल गुना समय क्या होता है, दूरी। चाल गुना समय होता है दूरी, और दूरी कितना है, 8 किलोमीटर, इक्वल में 8। अब इसको हल करेंगे। देखिए, 5 में 4 से गुना, तो 5 चौके 20, नीचे 4 4 हो जाएगा। 5 में 1 से गुना, 5x बटा होगा 4 इक्वल टू 8। 4 5 20, 20 और 5x हो जाएगा बटा 4 इक्वल टू 8, माइनस इस साइड में जाएगा माइनस में 5, 5x/4 इक्वल टू 3। अब 5x बराबर हो जाएगा 4 3 12 गुना हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 12/5। ठीक है, पूर्णांक में इसको कर सकते हैं भिन्न को, तो 5 दूना 10, 10 2 12 और 5, ये हो जाएगा चाल। इसका चाल तो होगी यहाँ पे, सुशील का चाल कितना हो गया, x का वैल्यू 2.2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो निकालना था यहाँ पे सुशील का औसत चाल कितना है। सुशील का औसत चाल है 2.2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, हो जाएगा C4 करेक्ट हो जाएगा, यानी 52 का करेक्ट होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 53 की ओर। अब सवाल नंबर 53 कह रहा है, एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी द्वारा वापिस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। वह उसी दूरी को पैदल चलकर जाने में और आने में, ठीक है, 8 घंटा 20 मिनट का समय लेता है। उसी दूरी को घुड़सवारी द्वारा जाने तथा आने में कितना समय लेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है, समझिएगा यहाँ पे, यानी कोई दूरी है, ठीक है, ए और बी दूरी है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कि एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी द्वारा वापिस आने में, पैदल जाता है, पी से पैदल, और वापिस आता है जी से घुड़सवारी द्वारा। ठीक है, तो घुड़सवारी यानी कि
जी से मान लेते हैं घुड़सवारी द्वारा जो वापिस आता है, तो दोनों की स्थिति में जो समय लगता है वो कितना लग जाता है? समय लगता है यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है समय लगता है 4 घंटा, यानी कि कह सकते हैं P प्लस G। तो जो समय लगता है पैदल प्लस घुड़सवारी द्वारा समय लगता है वो 4 घंटा, 4 घंटा और लगता है 30 मिनट लगता है। तो 4 घंटा 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट समय लगता है। अब देखिए आगे इसमें क्या हुआ, उसी दूरी को पैदल चलकर जाने और जो आने में, पैदल चलकर जाने में यानी पैदल जा भी रहा है और पैदल आ भी रहा है, ठीक है, यानी P से जा रहा है और P से आ रहा है, पैदल जा भी रहा है और पैदल आ रहा है, तो उस स्थिति में जो उसको समय लगता है 8 घंटा 20 मिनट। कितना लगता है? 8 एस से घंटा आवर और 20 मिनट लगता है एम से मिनट्स, ठीक है, समय लगता है। अब देखिए कह रहा है इसमें कि दोनों दूरी को, कह रहा है इसमें कि उसी दूरी को घुड़सवारी द्वारा जाने तथा आने में कितना समय लेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है कितना है? 53 का है, समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए पैदल गया और घुड़सवारी द्वारा वापिस आया, ठीक है, पैदल जाने में और घुड़सवारी द्वारा वापिस आने में कितना लग रहा है? 4 घंटा 30 मिनट, ठीक है, और पैदल गया, ठीक है, और पैदल आया, ठीक है, तो 8 घंटा 20 मिनट लगता है, यानी कि पैदल गया और पैदल आया वापिस 8 घंटा 20 मिनट का समय लगता है, ठीक है, 8 घंटा 20 मिनट, यानी टू पी का वैल्यू हो गया 8 घंटा 20 मिनट, ठीक है, 8 घंटा 20 मिनट। और पी मतलब पैदल जाने में और घुड़सवारी द्वारा वापिस आने में, पी पैदल जाने में और घुड़सवारी द्वारा वापिस आने में जो समय लिया तो 4 घंटा और 30 मिनट लिया समय, ठीक है। अब देखिए 2p का वैल्यू निकाल दिया है कितना? 8 घंटा 20 मिनट। अब देखिए यहाँ पे p और g है, तो ऐसा कहते हैं कि 2p का वैल्यू इस पर धर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे p को 2p बनाने के लिए, p को 2p बनाने के लिए 2 से गुना करते हैं बाएं साइड में, ठीक है, बाएं साइड में 2 से गुना, और 2 से गुना है जो दाएं साइड में 2 से गुना करते हैं, ठीक है, मान में अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों पक्ष में एक ही अंक से गुना करेंगे तो मान में अंतर नहीं पड़ेगा। 2 में p से गुना 2p होगा और 2 में g से गुना हो जाएगा 2g होगा, 30 दूना 60 हो जाएगा मिनट, और हम जानते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, और 4 दूना 8 घंटा और 30 दूना 60 मिनट, 60 मिनट को हटा कर लिख सकते हैं 1 घंटा, और पहले से था 4 दूना 8, 8 घंटा और 1 घंटा 9 घंटा, तो यहाँ लिख सकते हैं 9 घंटा, ठीक है। तो देखिए 2p का वैल्यू कितना है? 8 घंटा और 20 मिनट, इस पर धर देंगे 2p का वैल्यू, 2p का वैल्यू कितना है? 8 घंटा और कितना है? 20 मिनट, एम से मिनट। अब इसको घटा देंगे तो 2p कैंसिल हो जाएगा, अब बच जाएगा 2g। 9 घंटा में से 8 घंटा 20 मिनट घटाएंगे, देखिए 9 घंटा में से 8 घंटा घटता तो 1 घंटा बचता, लेकिन 9 घंटा में से 8 घंटा 20 मिनट घटाना है, यानी कि 1 घंटा इसको जो 20 मिनट घटाना है, तो 1 घंटा इसको इन्हें देगा 5 7 हो जाएगा 60 मिनट, 60 मिनट में से 20 मिनट घटेगा तो 40 क्या होगा? मिनट। और यहाँ 1 घंटा जब दे दिया तो 8 घंटा बचेगा, 8 घंटा में से 8 घंटा घटेगा तो 0 घंटा होगा, अर्थात जो पैदल अर्थात घुड़सवारी द्वारा जाने में और घुड़सवारी द्वारा वापिस आने में, यानी जी से मतलब घुड़सवारी द्वारा जाने में और जी का मतलब घुड़सवारी द्वारा वापिस आने में, जी 2g का वैल्यू कितना है? 40 मिनट। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? पूछा था घुड़सवारी द्वारा वापिस जाने में, घुड़सवारी द्वारा जाने में और घुड़सवारी द्वारा वापिस आने में कितना समय लगेगा? तो लगेगा 40 मिनट लगेगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, 53 का कैट। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर 54 पे। 54 सवाल नंबर का है, 2 रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए तथा स्टेशन बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना आरंभ करती है, ठीक है। और जब ये परस्पर मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। ए तथा बी के बीच की दूरी बताना है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ए है बिंदु, यहाँ पे बी बिंदु है, ठीक है, ए और बी बिंदु है। तो ए और बी बिंदु है, तो एक रेलगाड़ी ए से चल रही है बी की ओर, ठीक है, बी की ओर चल रही है, और एक रेलगाड़ी चल रही है बी से ए की ओर, ठीक है। तो चल रही थी, इसकी चाल जो दिया है क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और एक और का चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, दोनों का चाल दे दिया है। अब देखिए कह रहा है इसमें कि दूसरी रेलगाड़ी, कह रहा है इसमें ये जब मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से, दूसरी की रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। देखिए अगर पहली रेलगाड़ी जो x किलोमीटर दूरी तय की है तो दूसरा रेलगाड़ी पहलका से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है, तो x प्लस हो जाएगा 120 किलोमीटर। समझ गए कहां से आया? यहाँ पे बोला है कि पहलका जो तय किया उससे जो
120 किलोमीटर दूरी अधिक तय किया है तो पहले का x किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो अगला x प्लस 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगा। ठीक है, मान ली यहाँ पे P बिंदु पर मिलता है, इस बिंदु पर मिलता है, ठीक है, मिलता है, तो A और B के बीच की दूरी बताना है कितना है। ठीक है, A और B के बीच की दूरी कितना है बताना है। अब देखिए आते हैं सोल्यूशन पे, सवाल नंबर 54। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है इसमें कि इतना इतना ए बी के बीच की दूरी बताना है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, अब समझिएगा यहाँ पे ए का जो चाल है कितना, पहले का चाल 50 है, साल की चाल कितना है 60 है, और विपरीत दिशा में चलता है तो क्या होता है, चाल यहाँ पे जुड़ जाता है, चाल क्या होता है जुड़ जाता है, विपरीत दिशा में चलता है चाल जुड़ जाता है। तो कह रहा है यहाँ पे कि जब ये मिलती है पी बिंदु पर मिलती है, मान लीजिए पी बिंदु पर मिलती है, तो पहलका रेलगाड़ी दूसरका रेलगाड़ी पहलका रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो देखिए मिलती है तो ये यहाँ पे दोनों के समय क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यानी ए से चला है पी पर मिला है, और बी से चला है पी पर मिला है, तो दोनों के लिए समय क्या होगा, इक्वल होगा, यानी समय बराबर होगा। देखिए दूरी कितना हो जाएगा, पहलका के एक्स, दूरी कितना होगा एक्स किलोमीटर, और कितना चाल से चला है एक्स किलोमीटर दूरी, तो 50 की चाल से चला है। ठीक है, और दूसरा का यहाँ पे है कितना दूरी कवर किया है, तो x प्लस 120 किलोमीटर, कौन चाल से कवर किया है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब 6 में 1 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 6x। ठीक है, अब इन्हें हो जाएगा 5 में 1 से गुना तो 5x, और 12 5 60 यानी कि 600। अब 6x में से घटा देंगे 5x इक्वल टू हो जाएगा 600। अब यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 600 किलोमीटर आ गया दूरी। तो हमको ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, तो हो जाएगा यहाँ से ए और बी के बीच की दूरी, डिस्टेंस, तो हो जाएगा x प्लस 120 किलोमीटर। कैसे, क्योंकि x किलोमीटर और x प्लस 120 किलोमीटर होगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, x का वैल्यू निकाले हैं 600, और पुनः x का वैल्यू हो जाएगा 600 और प्लस 120। ठीक है, 600 600 1200 और 120 तक 1320 किलोमीटर हो जाएगा। तो दूरी ए बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 1320 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1320 किलोमीटर, अर्थात हो जाएगा ऑप्शन 54 का सी फॉर कैट। तो देखिए टाइम और डिस्टेंस का आज मेरा एक चैप्टर 17 का है जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट दिन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आज भर इतना ही। तो आपको अवश्य है जो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको जो समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और है जो अपने मित्रों के पास भी ज्यादा से जो अवश्य शेयर करें। तो आज भर इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।